हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि बिंदु z का बिंदु पथ जो हमारा आर्गुमेंट z-1 बटा z-1 बराबर हमारा पाई बटा 3 को संतुष्ट करता है, इसका होगा। यानी कि बिंदु z का बिंदु पथ क्या होगा इन 4 विकल्पों में, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो हमारा, अगर मान लो कि माना यहाँ पे z जो है वो हमारा अगर x प्लस आयोटा y है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो इसका जो आर्गूमेंट हम लिखते हैं, ठीक है, आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट हम अगर बात करें z का तो वो हमारा सूत्र क्या होता है, तो ये होता है tan इनवर्स y बटा x होता है हमारा। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरा सूत्र कि आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट z1 बटा z2, ठीक है, ये हमारा किसके बराबर होता है, तो इसका सूत्र हो जाता है हमारा आर्गूमेंट z1 माइनस यहाँ पे क्या होता है आर्गूमेंट z2। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब दूसरा चीज़ हम और देख लेते हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस अगर tan इनवर्स y हो, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो इसको लिखते हैं tan इनवर्स यहाँ पे x माइनस वाई बटा 1 जोड़ एक्स वाई। ठीक है, अब इनका हम लोग प्रयोग करके इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, इन सूत्रों का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, आर्गूमेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं आर्गूमेंट हमें क्या दिया गया था, z-1 बटा z-1 बराबर हमें पाई बटा 3 दिया गया है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि z जो है वो हमारा x प्लस आयोटा y की तरह है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे x प्लस आयोटा y माइनस 1 बटा x प्लस आयोटा y जोड़ 1 बराबर पाई बटा 3। ठीक है, अब यहाँ से इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, तो आर्गूमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा जो वास्तविक जो हमारा भाग है उसको एक तरफ एक साइड कर लेते हैं, तो x माइनस 1 जोड़ आयोटा y बटा यहाँ पे x जोड़ 1 जोड़ आयोटा y बराबर हमारा पाई बटा 3 हो जाएगा। अब हम सूत्र से इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 1 जोड़ आयोटा y, ठीक है, माइनस यहाँ पे बन जाएगा आर्गूमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा x जोड़ 1 जोड़ आयोटा y बराबर हमारा क्या हो जाएगा पाई बटा 3। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब अगर हम इसको आगे हल करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि tan इनवर्स ये हमारा क्या है, तो ये हमारा बन जाएगा y बटा x माइनस 1। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा और जोड़ यहाँ पे tan इनवर्स, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे माइनस tan इनवर्स, और ये हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे, तो ये दिया गया है y बटा x जोड़ 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा y बटा x जोड़ 1 और ये हमारा क्या दिया गया है पाई बटा 3। अब ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के जैसा है, तो इसका सूत्र हमने पढ़ रखा है, वो हमारा क्या होता है tan इनवर्स, हम यहाँ पे लिखेंगे y बटा x माइनस 1 माइनस y बटा x जोड़ 1 बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है, जोड़ यहाँ पे आ जाएगा y बटा यहाँ पे क्या बन जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पे y बटा x जोड़ 1 ऐसा कुछ बन जाएगा, और ये हमारा क्या है पाई बटा 3 के बराबर। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा आ गया। अब देखो इसको अगर आगे हल करें हम तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से tan इनवर्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको हल करें तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ऊपर वाले भाग में हमारा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम x माइनस 1 और x जोड़ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा y गुना x जोड़ 1 माइनस वाई गुना x माइनस 1 ऐसा बन जाएगा। और बटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा x माइनस 1 गुना x जोड़ 1 बन जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 1 गुना x जोड़ 1। ठीक है, और ये हमारा y के घात 2 बन जाएगा। ठीक है, और बराबर में हमारा इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स वर्गमूल 3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ये जो हर है वो हर से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा इससे कट जाएगा। तो अगर इसको आगे हल करें, सरल करें, तो यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स, अब हम गुना कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा इसके साथ जो गुना हुआ था तो इसको हम गुना करें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे हम लिखें एक्स वाई जोड़ वाई माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस वाई बटा में हमारा, फिर इसको हम गुना कर दें तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो ये हमारा एक्स के घात 2 माइनस, माफ़ कीजिएगा, एक्स के घात 2। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा प्लस में y के घात 2 और ये हमारा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा x के घात 2 माइनस 1 बनता है और प्लस में हमारा y के घात 2 है, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं
और ये हमारा किसके बराबर है, तो tan इनवर्स यहाँ पे हमारा √3 यानी वर्गमूल 3 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इससे कट जाएगा तो ये 2y आ गया, ठीक है। बटा में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये तो x के घात 2 जोड़ y के घात 2 माइनस 1 बराबर, और ये हमारा tan इनवर्स और tan इनवर्स इसके बराबर है, तो यहाँ पे हमारा वर्गमूल 3 बन जाएगा। अब अगर हम इसको आगे हल करें तो ये हमारा आगे सरल होके क्या आ जाएगा, तो ये 2y, ठीक है। 2y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ये जो हमारा वर्गमूल 3 है उसको हम बाएं पक्ष में ले आते हैं और इसको हम दाएं पक्ष में कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगर इसको आगे हल करें तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से सबको अगर हम दाएं पक्ष में कर दें तो ये 0 बराबर x के घात 2 जोड़ y के घात 2, ठीक है, -1 और यहाँ पे -2y बटा वर्गमूल 3। इसको आगे सरल करें तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के घात 2 जोड़ y के घात 2, ठीक है, -2y बटा वर्गमूल 3, ठीक है, -1 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो अगर हम वृत्त का अगर हम यहाँ पे समीकरण देखें तो वृत्त का हमारा जो समीकरण होता है वो कैसे वृत्त का समीकरण होता है, तो x के घात 2, ठीक है, जोड़ y के घात 2 जोड़ 2gx जोड़ 2fy, ठीक है, जोड़ c बराबर 0। इस तरह का हमारा वृत्त को हमारा ये क्या करता है, निरूपित करता है इस तरह का समीकरण। और यहाँ पे जहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो हमारा ये अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा -g, -f जो होता है वो इस वृत्त का हमारा नाभि होता है, ठीक है, इस वृत्त का हमारा नाभि होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तो ये अगर हमारा देखें तो ये जो समीकरण है वो हमारा ठीक इसी तरह का समीकरण आ रहा, जहाँ पे x के घात 2 और y के घात 2 का जो हमारा यहाँ पे गुणा किया गया है वो 1 से किया गया है, यानी ऐसा ही कुछ आ रहा हमारा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे gx वाला यानी x वाला हमारा यहाँ पे पद नहीं है, सिर्फ y वाला पद है, और जो हमारा अचर पद है वो -1 है। तो दिए गए विकल्पों में हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं वो हमारा किसको निरूपित कर रहा था समीकरण, तो वृत्त को, ठीक है। तो हमारा दिए गए विकल्पों में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।